हिंद एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौरभ। पंचायत चुनाव चल रहा है और ऐसे में अभी हम मौजूद हैं सीतामढ़ी जिले के बेलसन प्रखंड के लोहासी पंचायत में। यहां से भावी मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि हमारे साथ जगन्नाथ प्रसाद सिंह जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनका राजनीतिक परिचय जानेंगे। पहले तो सबसे पहले नमस्कार हमारे चैनल में। नमस्कार। हम पहले भी आप चुनाव लड़े थे? हाँ, लड़े थे। 2001 में भी हम लड़े। अच्छा। 2006 में भी हम चुनाव लड़े और 2006 में भारी बहुमत से हमने चुनाव जीते इस पंचायत। अच्छा, पहले भी मुखिया रहे? जी, हम अपने मुखिया थे, पूर्व मुखिया हुए, भूतपूर्व हुए मुखिया। अच्छा जी। उसके बाद फिर चुनाव लड़े कि? फिर चुनाव लड़े और उसमें हम चुनाव को बहुत मुकाम तक ले गए, बल्कि जनता सब सर्वोपरि है। कम मार्जिन के वोट से हमने चुनाव डिफीट कर गए। उसके बाद में पिछला चुनाव हमारी पत्नी लड़ी, जो सेकेंड पोजीशन पर कायजत रही, बहुत कम के मार्जिन से डिफीट की। और इस बार फिर मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है इस पंचायत। तो काफ़ी पहले से ये चुनाव लड़ रहे हैं और कई मुखिया भी रह चुके हैं। ऐसे में इस बार कैसी तैयारी आपकी चल रही है? इस बार बहुत अच्छा से तैयारी चल रही है। और इस बार जो ये 5 साल का कार्यकाल रंजन देवी ने बिताई, जनता ने उनको भरपूर प्यार और समर्थन दिया, बल्कि उसके विपरीत उन्होंने काम किया। न ही उनका जल नल योजना समुचित रूप से कार्यरत है, न ही शौचालय का जो काम हुआ वो कार्यरत है। और ख़ास करके जो सड़क जो भी बना उसका दयनीय स्थिति है। पेयजल की समस्या है, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। जो मेरे यहाँ किसान लोगों की समस्या है, जो एक केजी भी खाद पैक्स के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, उस पर भी मुखिया जी ध्यान नहीं दिए। उसके बाद में यहाँ ट्यूबवेल की व्यवस्था कराना है, जो हम जनता को आश्वासन दे रहे हैं जब मुझे एक बार मौका दिया जाए, आग्रह कर रहे हैं कि जब मौका दीजिए जो यहाँ ट्यूबवेल की व्यवस्था करें। यहाँ मवेशी पर हमारा किसान सभी लोग करीब लोग आधारित है। और मवेशी हॉस्पिटल की हमने आश्वासन दे रहे हैं जनता को, और पहले भी हमने इसका आवाज़ उठाए थे और पदाधिकारी से मिलने का काम किए थे। और यहाँ से पोस्ट ऑफिस पत्राचार करने के लिए पोस्ट ऑफिस की दूरी यहाँ से करीब लगभग 4 किलोमीटर है, जो परतापुर में है। और वहाँ परतापुर में उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसका भी बहुत ही जर्जर स्थिति है, जो देखने योग्य नहीं है। पूरा में पानी से भरा हुआ है और पूरा जर्जर स्थिति है। तो हमारा उद्देश्य है अगर स्वास्थ्य कंप्लीट रहेगा उसके बाद आगे आदमी हमारा विकास कर सकता है। शिक्षा पर मुझे ध्यान देना है। यहाँ एक मेरे पंचायत में मैं आने के बाद मैं एक गर्ल स्कूल का, हाई स्कूल गर्ल स्कूल का मांग करेंगे तो मेरे पंचायत के अंदर गर्ल स्कूल का व्यवस्था हो, ताकि बच्ची लोगों को पठन पाठन में सुविधा मिल सके। यही मेरी मांग है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो भी काम हुआ है इनके थ्रू, चाहे बुझिए कि आपको शौचालय वाला जो काम हुआ है 20% भी कार्यता धरातल पर नहीं है। फिर उसी तरह जो पहले स्थिति था, जो मजबूर होकर लोग सड़क पर जो है जाने का काम करता था, वही स्थिति है। शाम में आए सुबह में। अच्छी योजना थी। अगर शौचालय को सही रूप से धरातल पे ला दिया जाए तो घर की जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनको तो सड़क पे नहीं आना पड़ेगा। आए दिन जो घटना घट जाती है महिला लोगों के साथ, बच्ची लोगों के साथ, जो किसी तरह की घटना घटता है, उससे हमारा ये जो है वंचित हो जाएगा पंचायत। अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था सही होता है तो उसके बाद में जो है स्वास्थ्य कंप्लीट रहेगा, तब तो जो है पढ़ाई लिखाई में बच्चे लोगों का आगे बढ़ सकते हैं। न कभी जो है शिक्षा के बारे में ये लोग 4 लाइन बोलने का काम किए, न पदाधिकारी से मिलने का काम किए। प्रधानमंत्री एक सड़क परतापुर से लेकर मखनाहा स्कूल तक जाने वाला मुख्य सड़क है, जो बाबा ईशाननाथ मंदिर से टच करता है, ये रोड का जाने के लायक नहीं है। आज तक ये मुखिया जो है 1 लाइन जाके डीएम को पत्राचार के माध्यम से भी नहीं किया है। प्रधानमंत्री के माध्यम से ये सड़क बना है। कहीं भी इन्होंने जो है इंदिरा आवास का जो स्थिति है, इनके नाक के नीचे जो है चोरी हो रहा है। उगाही इंदिरा आवास सहायक जो है गौरी महतो यहाँ सभी जनता से 5,000, 6,000, 10,000 फोटो खींचा, 5,000 लिया, फिर बाद में 10,000 लिया। दौड़ते दौड़ते वो परेशान हो गया। पैसा दिया, कुछ आदमी का काम हुआ, निजी आदमी का, मुखिया लोगों का काम हुआ। और ये खास करके ये तो कफन चोर भी है, जहाँ 3,000 सरकार के कबीरदान ट्रस्टी से पैसा मिलने वाला है, जिन्होंने 1,000 देकर अपना पल्ला झाड़ने का काम किया और कफन का भी पैसा खाने का काम किया। और इस बार हमारे अपने पंचायत के जनता पे इतना भरोसा है, एक जनता पर मुझे विश्वास है, इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और जनता इनको, पूरी जनता मेरे पंचायत का इनकार कर गया, ये मुखिया जोग नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं है।
एक हरिजन बस्ती थी आपके पंचायत में। जी, वार्ड नंबर 7 में है। जी जी, वार्ड नंबर 7 में सड़क की वहाँ समस्या है। हमने वहाँ के लोगों से बात किया, वो लोग बता रहे थे कि करीब अप्रैल के महीने से इस बार बारिश क्योंकि पहले हुई तो अभी तक जो है वो लोग कीचड़ में थे। हाँ, अभी भी है, आज तक ले कीचड़ में। तो अगर आप मुखिया चुन के आते हैं इस पंचायत में तो पहले वो काम है, एकदम पहले वो काम करेंगे। एक 7 नंबर वार्ड में अनुसूचित जाति बैठका जो बना हुआ था ध्वस्त हो गया, जो आज तक इन्होंने नहीं बनाया, उसी स्थिति में पेंडिंग पड़ा हुआ है। कहीं भी किसी को कोई मान सम्मान नहीं है। कभी कुछ ऐसा भी सेंटर है जो इनके इशारे पर बहुत तरह के कारोबार चल रहा है, मनमानी ढंग से अपना काम कर रहा है। कुछ होगा हम समझ लेंगे पदाधिकारी से, कुछ होगा हम समझ लेंगे जो ऊपर तक ले मेरा पहुंच है, अनाप शनाप बोल के डराने का काम करते हैं। आज भी कर्जकर्ता लोगों को जो है तरह तरह के धमकियां दिया जा रहा है इनके कर्जकर्ता के माध्यम से। यही स्थिति है। और विशेष क्या है, विशेष हमारे जनता यहाँ पर प्रेजेंट है, जनता आपको बता ही दी है। अंत में युवाओं को हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को आपके माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे हैं, पंचायत में किसी तरह की अगर जब बहाली आता है तो सबसे पहले मैं अपने पंचायत के नौजवान साथी, नौजवान लड़का को प्राथमिकता के आधार पर उसकी बहाली करेंगे, जो सुविधा होगा देंगे। आगे तक भी अगर मुझे पहुँच बनेगा तो आगे तक भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। सब नौजवान, सब माता बहन, सब मेरे साथ है इस बार। मुझे इस बात का बड़ा खुशी है जो आज के डेट में कहीं किसी से मुझे लड़ाई नहीं है। सारा जनता निर्णय ले लिया है, एक मत करके एक बैलेट हम जो है रेखा देवी को देने का काम हम लोग करें। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं पूरे अपने पंचायत की जनता के, जो सच्चाई पटल पर आया और जनता ने समझ चुका है, जिसका जवाब 3 तारीख के बटन दबा के मेरे पंचायत का जनता को पंचायत का जनता देने का काम करेगा। जो सही प्रतिनिधि है वो जनता चुन के ले आएगा। अगर उसमें हम सही नहीं उतरेंगे तो हम जनता को यह घोषणा कर रहे हैं, अगर हम सही नहीं उतरेंगे तो मुझे वोट नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जगन्नाथ प्रसाद सिंह जी। इरादे नेक लग रहे हैं और ख़ास करके युवाओं के लिए भी बता रहे हैं कि अगर चुन के आते हैं तो युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सहयोगी सत्यम के साथ मैं सौरभ, हिंद एक्सप्रेस।